पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत कुछ लो कुछ दो, मुज़ाकरात, मुफाहमत या मुज़ामत के दरमियान फंसी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर पा रही कि मुज़ाकरात करने हैं तो कैसे करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, सियासी स्पेस कैसे लेनी है। चूंकि तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है तो उन ताकतों से जो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जब बातचीत नहीं करना चाहती, बल्कि तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम है कि वो सिर्फ सियासी लोगों से बात कर सकते हैं, जबकि सियासी हुकूमत से तहरीक इंसाफ बात नहीं करना चाहती कि तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके पास ताकत नहीं, इख्तियारात नहीं। इन्हीं जो है कन्फ्यूजन और मखबसों के अंदर फंसी तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आज 9 मई का एक केस था इस्लामाबाद के थाना रमना पर हमले का, जिसमें तहरीक इंसाफ के 11 लोगों को सजाएं हुई हैं, जिनमें एक MNA और एक साबिक MPA भी शामिल हैं। और इन सजाओं के बाद तहरीक इंसाफ के मजीद MNAs और अरकान असम्बली के खिलाफ सजाओं का सिलसिला भी शुरू होने के हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ के दर्जनों अरकान जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, तहरीक इंसाफ से कहाँ गलती हो रही है, रास्ता कैसे निकलेगा, बात करके हमारे साथ मौजूद है PTI के वकील फैसल चौधरी। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि क्या ये तय पा चुका है, क्या ये हतमी फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब भरपूर एक एहतजाजी तहरीक चलानी है, या फिर अभी भी मुफाहमत को एक आखिरी मौका मिल सकता है? देखिए, जो इमरान खान साहब के ने पैगाम दिया है उसमें ज़ाहिर है बातचीत के दरवाजे तो कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बंद नहीं करती है। इमरान खान साहब ने कल भी ये दिया दिया है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है वो उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और उनके दरवाजे खुले हैं। और वो इसके लिए जो है मामलात को कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद नहीं करती है। जो तहरीक चलाने का फैसला है वो भी उन्होंने दिया दिया है कि वो तहरीक जो है वो चलेगी। और इस वक़्त जो है वो कुल पाकिस्तान में जो है वो मुज़ाहरे भी होंगे और उस तरह का भी मामला चलेगा, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे तो कभी भी बंद नहीं होते। लेकिन जाहिर है मुज़ाकरात के लिए खान साहब जहां बात करना चाह रहे हैं, वो खान साहब से बात नहीं करना चाह रहे। वहां से बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आपने बातचीत करनी है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे सियासी लोगों से आप बात करें, हम बात नहीं करेंगे। देखिए, मैं एज़ ए पॉलिटिकल कमेंटेटर या मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सियासी जमातों से ही बात होनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट जो है उससे डायरेक्ट होके उनकी टैसिट अप्रूवल के बगैर तो बात नहीं होगी। लेकिन एवेन्यू जो है तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों से बात करके मिलेगा और उससे पहले अपोज़िशन अलायंस का जो है अभी जो इमरान खान साहब की जो कैदोबंद की सोबतें हैं उसमें उनकी पार्टी ने बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि दे हैव मिस्ड द बोट। तो बहुत सारी किश्तियाँ या ब उन्होंने बसें मिस कर दी हैं। और अभी उनके लिए एक आपको पॉलिटिकल हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो कि इस वक़्त नापैद है। जब तक आप दूसरी पार्टियों को नहीं लाएँगे और अकेली पीटीआई जो है, वो जद्दोजहद कर रही है पिछले 2 ढाई साल से, 2022 ऑनवर्ड्स तो जद्दोजहद हो रही है, मार भी खा रहे हैं, कारकुनान भी, लीडर भी, और अभी 9 मई की सज़ाएँ भी शुरू हो गई हैं। जी हाँ। तो ये चीज़ें जो हैं आप ज़हन में रखते हुए आपको देखिए सियासत जो इस्लामाबाद के करने थाना की रमना में भी आज कुछ जो केसेस थे वहां के सजाएं हुई हैं। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने तो आपको ये पिछले हफ़्ते भी बता दिया था कि जो मामलात आइंदा मैं आने वाले महीना 40 दिनों में देख रहा हूँ कि सियासी मंज़रनामा काफ़ी हद तक बदल जाएगा। और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को अगर सामने रख के आप फैसले ना करें तो उसका नुकसान होता है, जो कि हुआ है और हो भी रहा है और आइंदा भी शायद होने का एहतमाल है। एक MNA को भी सजा हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जाहिर है सजा लंबी है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन भी बनती है। और जो एक बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आने वाले दिनों में जब उन्हें सजाएं होना शुरू होंगी। तो क्या समझ रहे हैं, कितना खतरा है तहरीक इंसाफ को, क्या खदशात हैं, क्या खतरात हैं कि कितने आपके जो MNAs या MPAs डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? वो 50-60 की बात भी लोग कर रहे हैं। ये बात जो है मैंने ही समरी ये की थी सबसे पहले और मैंने ही आपको ये दिया दिया था और मैं उस पे कायम हूँ। जितने भी पार्लियामेंटेरियंस 9 में नॉमिनेटेड हैं और वो इलेक्टेड हैं, उनके सर पे डेमोक्रेसी स्वॉर्ड कहते हैं इसको, हम्म। वो लटकी हुई है और उनको सज़ाएँ हो जाएँगी। और फिर जो ज़मीनी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो, वो इलेक्शंस जो हैं वो फॉर्म 47 जैसे इलेक्शन होने। इलेक्शन तो कोई फेयर इलेक्शन नहीं होगा। उसमें जो मामलात होंगे वो आपके सामने वो तो होंगे। अली बिन गंडापुर का नाम भी है इन केसेस के अंदर, तो उनके लिए भी फिर खतरात आप देख रहे हैं? अली मीन गंडापुर पार्लियामेंटेरियन है ना, वो कोई एक्सेप्शन तो है नहीं। हम्म।
नहीं, ज़ाहिर है पार्लियामेंटेरियन है ना, तो सूबे का वज़ीर आला भी है, अगर उन्हें भी सज़ा होती है तो फिर तो उनकी सीट भी खतरे में आ सकती है। जो चीज़ हो सकती है वो होगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि फिर इसका मतलब तो ये तहरीक इंसाफ के पास जो एक स्पेस है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, जाहिर है सियासी स्पेस तो तहरीक इंसाफ खुद शिकवा कर रही है कि श्रिंक होती जा रही है और ऐसा है भी, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो तहरीक इंसाफ के पास स्पेस है वो स्पेस भी फिर इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ जो है उससे महरूम हो जाएगी। वो स्पेस स्क्वीज़ होगी बिल्कुल, इसमें ऐसा नज़र आ रहा है। क्योंकि हुकूमत जो है वो ख़ासकर ये एस्टेब्लिशमेंट भी जो पाकिस्तान इंडिया के 10 मई के बाद जो ज़मीनी हक़ाइक़ है काफ़ी बदले हैं और इन हक़ाइक़ को सामने रख के ही कोई फ़ैसला किया जाता है ना जी। सियासत में ज़ाहिर है आप प्रिज़म्पशन पे या उम्मीद पे या एक्सपेक्टेशंस पे तो नहीं हिकमत अमली बनाई जाती। तो ये चीज़ें जो मैकेनिज़्म इस वक़्त बन रहा है उसमें इस हुकूमत को की डिपेंडेंस जो है वो दूसरी अपोज़िशन पार्टियों पे कम करने की या जो एक सही है वो होगी और उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ऐसी सूरत-हाल तेज़ी से बदलेगी और पीटीआई के लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं क्योंकि देखिए तमर जज़्बातियत जो होती है ना, जी हाँ। उसका नुकसान होता है। अगर आप फील्ड मार्शल बनने के बाद भी जो बयानात हैं, बेहतर होता अगर मुबारक नहीं देनी थी तो चुप कर जाते हम लोग। हम्म। तो वो भी एक होता है। देखिए, इस तरह से अगर जज़्बाती बयान आप देंगे, उसका नुकसान हुआ है। कारकुनान को भी हुआ है। 17 शहीद हुए हैं हमारे कारकुनान 26 नवंबर को और कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब अभी भी बिहाइंड द बार्स हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं पब्लिक कि मामला फहमी की आप अपराइज़िंग की बात कर जो रहे हैं, आप जो मामला फहमी की बात कर रहे हैं, जो ग्राउंड सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके इदराक की बात कर रहे हैं, ये इदराक है नहीं या जानबूझ के इस हकीकत को जो है वो तस्लीम करने से इनकारी तरीके इंसाफ? यानी वो किस नहीं, उम्मीद पे बाहर बैठे जो हैं, है, किस जो उम्मीद पे बाहर बैठे हैं? वाली लीडरशिप है, जी। उसमें तो बहुत कम उसकी वजह ये है ना कि आप तनकीद शुरू कर देते हैं बिला वजह और लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया जाता है, लोगों को क्या-क्या लक़ब दिए जाते हैं और फिर हम्म। उसमें फैमिली भी शामिल हो जाती है। तो तकलीफ़देह बात होती है ना उन लोगों के लिए जो रज़ाकार हैं सारे, कोई तनख़्वाहदार तो है नहीं। इज़्ज़त ही माँगते हैं, आप अगर इज़्ज़त भी नहीं देंगे और इन हालात में नहीं देंगे तो फिर हम्म। बाकी तो बाद की बात है। इस वक़्त जो है वो इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उनको भी जो इन्फॉर्मेशन है यानी मतलब जो ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सकी पीटीआई, वो फेलियर है मौलाना फज़ल रहमान साहब पे डाल देना और हम्म। उनका ये अंदर ये बताना कि सारा कसूर ही उनका है। तो ये तो गलत बात है ना। हम्म। आप इसका मतलब है कि बाहर की रियलिटीज़ उनको नहीं जाती सही तरीके से और फिर अगर आप उनको ये कहेंगे कि हर वक़्त 4-5 लाख आदमी बाहर निकलने को तैयार है, इतनी बड़ी तादाद को छोड़े लाख, 1.5 लाख बंदा भी अगर लाख बंदा भी निकलने को तैयार हो, तो हमें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बंदा कहाँ पे निकलेगा? मौसम भी नहीं है, माहौल भी नहीं है, बिल्डअप भी नहीं है और बिल्डअप करने की कैपेसिटी भी कोई नहीं है इस वक़्त। कौन तो ये करेगा? कौन अली अमीन मशवरे दे रहा है साहब खान साहब को ये कि फिर से एक तहरीक चलाई जाए? खान साहब ज़ाहिर है खुद भी ग्राउंड रियलिटीज से जो है वो मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं है, ज़ाहिर है उन्हें जो बताया जाता है वो उसी की बेसिस के ऊपर फैसले करते हैं, तो फिर ये कौन खान साहब को ब्रीफ कर रहा है जाके? अरे वो यही पार्टी ओहदेदार ही है ना जो जाते हैं, जो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए इनके पीछे छुपते हैं, इन चीज़ों के ऊपर कि जी ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। हालाँकि इनके कहने पे देखिए इमरान खान साहब खुद हो ना समर, फिर और बात है। उनके लिए 5 लाख बंदा भी निकल आएगा। इमरान खान साहब की ज़ात इतनी मज़बूत है, वो इतने रेलेवेंट हैं, इतने वो पावरफुल हैं, इतने वो मकबूल हैं कि उनके लिए बंदा निकलना जो है ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मौजूदा ऑर्गनाइज़ेशन है ये बहुत वीक है। और इसमें जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर बिल्कुल वो निशाने पे रहते हैं। आलिया हमज़ा के लेटेस्ट आपने एपिसोड देख लिया है। हम्म। तो वो तो इस किस्म की जो वो तो पार्टी बन गई जिसके है अंदर पंजाब अपने में इतने कमेटी, रिफ्ट्स एक हैं। 9 रुकनी कमेटी अनाउंस हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है और सलमान अकरम राजा ही उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। अली हमजा 2 पार्ट हैं उस कमेटी का। देखिए बात ये है कि वो सलमान अकरम राय साहब करें, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आती सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अब पंजाब की भी कमेटी हेड करेगा तो कल वो यूनियन काउंसिल की भी कमेटी हेड कर लें। हम्म। तो इश्यू ये नहीं होता, इश्यू ये होता है कि इन सब बातों का कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप देखा है सोशल मीडिया पे गालियाँ दे रहे हैं, ये तो उससे फ़ायदा कोई नहीं होना। आपने लड़ाई तो आप कर नहीं सकते, ठीक है ना? आपने आपको अकल से ही काम करना है, तो ये अगर तो क्या करना नहीं है तरीके कोई साफ को? करना क्या है तरीके साफ को फिर सर फैसल रजी साहब? तहरीक-ए-इंसाफ को सियासत करनी है। उनकी मज़ामत भी सियासी होनी चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ को इस वक़्त पता ही नहीं है करना क्या है। तहरीक-ए-इंसाफ डायरेक्शनलेस है इस वक़्त। उनको कोई ना उनकी कोहेरेंस है, ना स्ट्रैटेजी है, ना लाएमल है, ना वे फॉरवर्ड है।
और वो कन्फ्यूजन का शिकार है। आप देखें ना, हम वर्कर जो हैं, हम हमें तो ज़्यादा लीडरशिप गाइड करती है ना सर, वर्कर्स को। लीडरशिप वर्कर्स को फ़ॉलो करनी शुरू कर देती है। ठीक है, सोशल मीडिया पे प्रेशर आता है, भाग जाते हैं सारे। इस तरह से बकरी होने से तो काम नहीं चलता। फिर ये है कि पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं, आपको समझाना पड़ता है। जो समझदार लोग हैं, जो ये काम कर सकते हैं, ये गौहर हो गया, अली अमीन, असद कैसर वगैरह, उनको तो नज़दीक नहीं लगने देता कोई। फिर आप जो है इस चीज़ को, पार्टी को भी मुतहर्रिक, खुद आप मुझे बताएँगे ना, जो जनरल सेक्रेटरी है उसके हल्के में कितनी रैलियाँ निकली हैं, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी के हल्के में कितने लेकिन ज्यादा निकली तो हैं। इस वक्त फैसला साजी जो है वो अलीमा खान साहबा के पास नहीं है। ज्यादा अहम फैसले तो वो नहीं कर रहे पार्टी के मामलात को। डिफेक्टो इस वक्त अलीमा खान साहबा नहीं है क्या? देखिए, हमें तो नहीं पता कि लीमा बीबी या पार्टी के फैसले कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो फिर उनको ओहदा देना चाहिए फिर, ताकि सारे, फिर एक मामला कन्फ्यूजन तो दूर हो ना। हम्म। लीमा बीबी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी है, लोग निकलते भी हैं, उन पे एतबार भी करते हैं और दिलेर भी हैं। तो फिर उनको कोई ओहदा दे दें ताकि वो खान साहब उनको अपॉइंट कर दें, ताकि फिर जो है वो कन्फ्यूजन तो खत्म हो ना लोगों में। फिर जो वो कहें या जिस तरह से उन्होंने चलाना है, फिर अपनी टीम बनाए वो चलाएँ। अच्छा है चलाना, अगर इमरान खान साहब की रिहाई तो ज़रूरी है ना। हलीमा सही खान है। के लाएँ तो वो फैमिली में हैं, हमारे कल्चर तो ऐसा ही है। वो मौरूसियत तो नहीं होगी, मजबूरी तो इस वक़्त है, और हलीमा बीबी हैं भी, बोल्ड भी हैं, स्टांस भी है उनका, लोगों में पॉपुलर भी हैं। तो वो अगर चलाएँ तो फिर उनको कोई ओहदा मिलना चाहिए ताकि वो आगे ये कन्फ्यूजन खत्म हो।